नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, ध्यान से सुनिएगा। अनुराग अपने ऑफिस में काम करता है और आज घर से फ़ोन आया कि नाना जी के यहाँ शादी है और सभी लोग जा रहे हैं। तो अनुराग बोलता है कि 8 बजे मुझे भी छुट्टी हो जाएगी और मैं उधर से डायरेक्ट ही शादी में पहुंच जाऊंगा क्योंकि कपड़े मैं लेके आया हूं। तो मम्मी आप लोग चले जाओ और मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। तो मम्मी पापा भी सोचते हैं चलो ठीक है और वो दोनों चले जाते हैं। अनुराग अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है। अब अनुराग की ऑफिस की छुट्टी जब होने ही वाली थी, 8 बजे हो जाती है, तभी अचानक से बॉस आते हैं और वो इम्पोर्टेंट मीटिंग रख देते हैं। अब अनुराग सोचता है कि मुझे तो गांव जाना है क्योंकि यहाँ से 3 घंटा लगता है जाने में और अगर मीटिंग और लेट हो गई तो फिर मुझे तो बहुत लेट हो जाएगा। ये सोच करके वो बॉस के पास जाता है। बस कहने ही वाला था तभी उन्होंने देखा कि बॉस का टेम्पर तो बहुत हाई है, गुस्से में है। तो वो कुछ बोलता नहीं है, मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग ख़त्म होते होते 10 बज चुका था। अब एक बार तो अनुराग सोचता है कि शादी में ना जाऊं, लेकिन घर की चाबियां तो मम्मी पापा ले गए थे, तो अब वो रहता कहाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई। तो अनुराग फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और सोचता है कि चलो निकल ही जाते हैं, वैसे भी लास्ट में तो पहुंच ही जाएंगे और सुबह मम्मी पापा के साथ वापस आ जाएंगे। अब वहाँ से निकल ही रहा था तभी हल्की हल्की बारिश होने लगी। बारिश हो रही थी, जल्दी से जाकर वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है और चल देता है। गाड़ी अभी हाईवे पर पहुँची ही थी कि बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। ये धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो स्पीड में गाड़ी चलाता और जल्दी पहुँच जाता, लेकिन बारिश की वजह से गाड़ी उसे धीमी धीमी चलानी पड़ रही थी। तो अब गाड़ी चली जा रही थी और अब अनुराग थोड़ा सा टेंशन में था, तो उसने सोचा थोड़ा म्यूज़िक ऑन करता हूँ और गाने सुनते सुनते थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो हल्का हल्का गाना बज रहा था। तभी सामने रोड पर अनुराग को एक औरत दिखाई पड़ती है जो शादी के जोड़े में लग रहा था, मतलब है, दूर से देखने में ऐसे ही लग रहा था। ये नज़दीक जाता है, वो लिफ्ट मांग रही थी। तो अनुराग गाड़ी रोकता है, पूछता है मैडम आपको कहाँ जाना है। तो वो रोने लगती है, बताती है कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है और मुझे घर से निकाल दिया है, तो मुझे यहाँ से थोड़ा आगे मेरा अपना गांव है, मुझे वहाँ तक जाना है। अनुराग कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बारिश तेज हो रही है और इस तरह ये खड़ी रहेगी और कोई सवारी तो मिलने वाली है नहीं, तो ये बैठा लेता है। उसको पीछे वाली सीट में बैठने को बोल देता है, उसका दरवाज़ा खोलता है। वो औरत पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। अब गाड़ी चलने लगती है, गाना हल्का हल्का बज रहा था। तभी अचानक से गाने की आवाज़ तेज हो जाती है और आवाज़ कुछ चेंज लग रही थी। ये सोचता है ये क्या हुआ, ये गाने की बीट तो नहीं है और इसका म्यूज़िक भी चेंज हो रहा है, ये क्या, मतलब वो बार बार अपना म्यूज़िक सिस्टम चेक करता है, ऑन ऑफ करता है, लेकिन गाना बंद नहीं हो रहा था। तभी अचानक से पीछे मुड़कर देखता है तो वो गाना वो औरत गा रही थी। पहले तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, पर अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरे का रंग निकल रहा है और वो अजीब सी होती जा रही है। अब अनुराग को डर लग रहा था। अनुराग गाड़ी चलाते जा रहा था, कुछ बोला नहीं वो, लेकिन तभी अचानक से बगल वाली सीट पीछे होती है और वो औरत उस सीट पर बैठ जाती है। कहती है तुमने मुझे पीछे क्यों बैठाया। तो अनुराग कुछ नहीं बोलता है, तब भी चुप रहता है क्योंकि अंदर से अनुराग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो औरत जैसे ही आगे वाली सीट पर बैठती है तभी एकदम से वो चेंज हो जाती है और उसके हाथों की झुर्रियाँ और चेहरे पर पड़ी सिलवटें ये दिख रही थी और मुंह से खून टपक रहा था। ये देख करके अनुराग बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होने लगती है।
एकदम से एक जगह जाकर ये ब्रेक मारता है, तभी बादल गरजने लगते हैं, बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। उसी बीच एक चीखने की आवाज़ आती है, एकदम अंधेरा हो जाता है सब जगह। और जब रोशनी होती है, सुबह होती है, तो वहाँ पर गुजर रहे लोग वो देखते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के अंदर देखते हैं तो अनुराग मर चुका था और वो अब इस दुनिया में नहीं था। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये चीज़ें समझ में नहीं आई। उसके गले पर कटे का निशान था, जैसे किसी ने मुंह से काट कर खाया है, और खून निकल रहा था बहुत। तो गांव वालों ने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए, चेकिंग हुई, सब कुछ हुआ, उसकी बॉडी को लेकर जाते हैं। वहाँ पर गाड़ी में और कुछ भी नहीं मिला था, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। उसके बाद गांव के लोग बताते हैं कि इस रोड पर हर दिन, ये सोचिए, हर दिन एक ना एक आदमी इस तरह से मारा जाता है जो रात को गुजरता है अकेले। तो वो मारा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक खूनी डायन रहती है। वो खूनी डायन इसी तरह लोगों को अपना शिकार बनाती है। आज अनुराग की बारी थी और अनुराग अब इस दुनिया में नहीं था। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।